नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। चाहे श्वेतांबर समाज हो या दिगंबर समाज, है तो सभी जैन धर्म के सदस्य ही विराम। जैन समाज का शिक्षाएं एवं संस्कार मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। विराम। जैन मुनियों ने भारत का प्रतिनिधित्व शांति स्थापना, भाईचारे एवं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किया है और दुनिया भर को अहिंसा का संदेश दिया है। विराम। भगवान महावीर जी के संदेश जियो और जीने दो को दुनिया ने आत्मसात किया है। विराम। भारतीय स्वतंत्रता की जंग में अहिंसा को आधार मानकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी वह जैन समाज से ही प्रेरित रही मानी जा सकती है। विराम। पैरा। अभी जैन समाज का पर्युषण पर्व चल रहा है। विराम। आत्मशुद्धि के लिए जैन समुदाय के लिए उपवास और तप करते हैं। विराम। इतना ही नहीं, मानव जीवन में अनेक गलतियां एवं पाप करता है जो चाहे और अनचाहे हो सकती हैं, परंतु जैन समाज का यह गुण स्वीकार्य एवं सम्मान योग्य है कि वे बीते हुए वक्त में अपनी गलतियों या भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं, जिसे क्षमा याचना पर्व कहा जाता है। विराम। मैं समझती हूँ कि जैन समाज संस्कार निर्माण में भगवान महावीर जी के आदर्शों को सही मायनों में देश और दुनिया में स्थापित कर रहा है। विराम। पैरा। यह सच है कि जैन समाज में आज स्थानकवासी 13 पंथ, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन शामिल हैं। विराम। सबके अपने अपने महान मुनि संतजन और साध्वियां हैं जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। विराम। जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समाज का नेतृत्व करने वाले जैन साधु संत और साध्वियां खुद कठिन आचरण, तप और उपवास करते हुए लोगों एवं समाज का जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक बनाने के लिए भगवान महावीर से प्रार्थना करते हैं। विराम। सबसे अहम बात अहिंसा की है। विराम। प्रकृति से प्रेम करना जैन धर्म का अहिंसा के प्रति प्रोत्साहन ही है। विराम। सच बात तो यह है कि आज की दुनिया में जिस शांति की बात की जा रही है उसका रास्ता जिन जैन मुनियों के आह्वान से होकर गुजरता है वह अहिंसा ही है। विराम। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने अनेक मौकों पर अहिंसा परमो धर्म कहकर जैन समाज का उदाहरण दिया है। विराम। पैरा। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि अपनी भूलों को लेकर पश्चाताप करना और जिसने गलत या बुरा किया है उसे क्षमा करना और अपनी गलती को और भूल को स्वीकार करना यह जैन धर्म का एक सचमुच अलंकार है जो मानव को जीना सिखाता है। क्योंकि मेरा निष्कर्ष यही है कि जैन दर्शन में माना गया है कि जब तक मन निर्मल और सोच अहिंसक नहीं है तब तक मुक्ति नहीं है। विराम। इसके लिए जरूरी है कि हमारे मन में किसी के प्रति वैर या घृणा का भाव नहीं हो। विराम। व्यवहारिक जीवन में गलती होना, किसी के प्रति क्रोध
का भाव आ जाना स्वाभाविक है, विराम। इसलिए जैन दर्शन में क्षमा का बड़ा महत्व है और क्षमा को एक महोत्सव का रूप दिया है, विराम। यह हर जैन के लिए आवश्यक है कि वह पर्युषण महापर्व पर पूरे चैतन्य वर्ग से गत वर्ष में अपनी जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे, विराम। यदि विचार से भी किसी का अहित सोचा है तो उसकी भी क्षमा मांगनी है, विराम। केवल क्षमा मांगनी नहीं है, यदि किसी ने हमारा अहित किया है, हमें बुरा बोला है, उसे भी उदार हृदय से क्षमा करना है, विराम। इतना ही नहीं, आने वाले समय के लिए संकल्प करना है कि मैं भविष्य में विचार से, अपनी वाणी से और अपने किसी कार्य से किसी को कष्ट न पहुंचाऊं, इसका पूरा प्रयास करूंगा, विराम। मेरी सभी से मैत्री है, किसी से वैर नहीं है, विराम। इसके लिए भादों के महीने में 18 दिन विशेष धर्म आराधना की जाती है, विराम। श्वेतांबर पहले 8 दिन पर्युषण के रूप में एवं दिगंबर अगले 10 दिन धर्म लक्षण के रूप में, विराम। पैरा पर्युषण पर्व संपन्न हो रहे हैं, ऐसे में क्षमा को सर्वोपरि मानकर मैं जैन महासभा की इस मांग का पुरजोर समर्थन करती हूँ कि क्षमापना को भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल देश बल्कि दुनिया के हित में भी है, विराम। एक बार फिर समूचे जैन समाज को पर्युषण पर्व की बहुत बहुत बधाई और समस्त जैन मुनियों और साध्वियों को कोटि कोटि नमन, विराम। धन्यवाद साथियों।